हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे, जिसे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। बट बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि इसमें कन्वर्जन करते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रोनाउन भी चेंज होता है, टेंसेस भी चेंज होते हैं, तो आप लोग भूल जाते हैं कि भाई कौन से टेंस को किस में चेंज करना है। तो आज ये सारी कंफ्यूजन मैं आपकी इस वीडियो में दूर करने वाली हूं। मैं आपको वो सारे रूल्स समझाऊंगी और साथ साथ आपको ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी उन रूल्स को याद करने के लिए, जिससे जब एग्जाम में आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसे आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं रिपोर्टेड स्पीच से। तो पहले समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच इज व्हेन वी कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट वर स्पोकन। तो फ्रेंड्स, जब हम स्पीकर के जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, जो उसने बोले हैं, वही कोट करते हैं, तो उसे कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, अंजलि केम इन एंड सेड आई एम रियली हंग्री। तो यहां पर देखिए, ये जो अंजलि के वर्ड्स थे, आई एम रियली हंग्री, ये अंजलि के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो उसने बोले थे। तो ये क्या सेंटेंस है? ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है। इसी तरह से श्वेता सेड यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक हियर। तो यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक हियर, ये जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे ये श्वेता ने बोले थे, तो हमने एज इट इज यहां लिख दिए हैं, तो ये भी डायरेक्ट स्पीच है। इसी तरह से ही सेड वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश ग्रामर। उसने बोला कि तुमने इंग्लिश ग्रामर कहां से सीखी। तो ये वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश ग्रामर, ये भी उसके डायरेक्ट वर्ड्स हैं जो हमने एज इट इज लिख दिए हैं। तो ये सेंटेंस भी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब फ्रेंड्स, हम सीख लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात याद रखिए, इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो हो सकता है आपकी बुक्स में रिपोर्टेड स्पीच कहा हो, किसी दूसरे की बुक में इसको इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहा हो। ठीक है, तो टॉपिक एक ही है। तो इस वीडियो में भी फ्रेंड्स आप देखेंगे कि मैं इनडायरेक्ट स्पीच बोल रही हूँ, कभी कभी मैं रिपोर्टेड स्पीच कह रही हूँ, तो एक ही चीज को हम रेफर कर रहे हैं। ओके, so let's understand what is reported speech. Reported speech is when we report what was said without using the speaker's exact words. तो reported speech friends वो होती है जब हम रिपोर्ट करते हैं कि स्पीकर ने क्या कहा था, बट हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स यूज नहीं करते। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। शी सेड आई एम डूइंग माई होमवर्क। तो ये देखिए, ये जो है ये एक डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीकर के डायरेक्ट एग्जैक्ट वर्ड्स थे वो लिखे हुए हैं, वो बोले जा रहे हैं। यानी कि उसने कहा कि मैं अपना होमवर्क कर रही हूं। अब यही बात फ्रेंड्स अगर मेरे को किसी और को बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगी? मैं कहूंगी कि शी सेड दैट शी वॉज डूइंग हर होमवर्क, यानी उसने कहा था कि वो अपना काम कर रही थी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हिंदी में हम किसी की कही हुई बात को किसी और को जब बताते हैं, तो वैसे ही फ्रेंड्स इंग्लिश में उस चीज को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी डायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं। 4 चेंजेस होते हैं फ्रेंड्स बेसिकली। कौन कौन से? लेट्स सी। देखिए, पहला चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। ये जो है सेड, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। यहां पर फ्रेंड्स चेंज नहीं आया है, दोनों में सेड ही है। कुछ जगहों पर चेंजेस आते हैं, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताने वाली हूं। अब दूसरा चेंज क्या आता है? देखिए, यहां पर ऊपर इन्वर्टेड कॉमास है, तो जब इसको हमने रिपोर्टेड स्पीच में करा तो वो इन्वर्टेड कॉमास हटाकर हम दैट लगाएंगे। ये सेकंड चेंज है। थर्ड चेंज आता है प्रोनाउन में, जैसे कि यहां पर आई है, जब रिपोर्टेड स्पीच में हमने उसको चेंज किया तो वो बन गया शी। और चौथा चेंज आता है टेंस में। ऊपर देखिए, इधर है एम डूइंग, राइट, तो ये बन जाएगा वॉज डूइंग। तो ये 4 चेंजेस आते हैं जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए 4 रूल्स हैं। आइए अब हम एक एक रूल को अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं।
सो रूल नंबर 1 इज चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। तो अब हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस आते हैं जब भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। सेड में ही रहेगा, सेज में रहता है, सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में। इसी तरह से सेज टू चेंज हो जाएगा टेल्स में, से टू चेंज हो जाता है टेल में। तो ये चेंजेस आते हैं फ्रेंड्स रिपोर्टिंग वर्ब में। और यहां पर एक बात जो बहुत जरूरी है आपको याद रखनी, वो ये है, नेवर चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। कभी भी फ्रेंड्स जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस आपने चेंज नहीं करना है। जैसे कि यहां पर देख लीजिए, टेंस किसी में भी चेंज नहीं हुए हैं। सेड टू टोल्ड बना है, ठीक है। इसी तरह से सेज टू टेल्स बना है, टेंस चेंज नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने सेज टू का टोल्ड कर देना है, नहीं, वो रॉन्ग होगा। सो रिमेंबर, नेवर चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। शी सेड समथिंग। अब ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? शी सेड दैट। देखिए अभी हमने देखा ना, सेड का सेड ही रहेगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब वही रही। अब है शी सेड टू मी समथिंग। अब इधर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। तो हम लिखेंगे शी टोल्ड मी दैट, राइट। इसी तरह से शी सेज टू मी समथिंग। अब इधर रिपोर्टिंग वर्ब है सेज टू किस में चेंज होएगा? टेल्स में। तो इधर बन जाएगा शी टेल्स मी दैट। ओके, तो देखा ना फ्रेंड्स आपने कि किस तरह हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। तो ये आपको, एक तो ये जो मैंने आपको बताया कि भाई कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगी, ये चीज याद रखनी है। और दूसरी आपको ये चीज जरूर याद रखनी है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं करना। ये तीनों एग्जांपल्स जो मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, इसमें यही आपको दिख रहा है कि किसी में भी हमने टेंस चेंज नहीं किया है। ओके, now rule number 2, it says remove the quotation marks and use that। अब यहां पर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जो कोटेशन मार्क्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच में उन्हें रिमूव करके हम उसकी जगह दैट लगा देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे कि एग्जाम्पल है, शी सेड टू मी यू आर लेट। तो अब जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इन्हें हम रिमूव कर देंगे और उसकी जगह लगा देंगे दैट। तो सेंटेंस बन गया, शी टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। Now let's move to rule number 3. If the reporting verb is in simple present tense, then tense in reported speech does not change। तो ये रूल कहता है फ्रेंड्स कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, जैसे कि सेज है या सेज टू है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी सेज आई एम टायर्ड। तो यहां पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सेज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो फ्रेंड्स जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है आई एम टायर्ड, जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो इसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि जब हमने इसको चेंज करा तो हमने लिख दिया शी सेज दैट शी इज टायर्ड। शी इज टायर्ड, देखिए ये भी क्या है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट। तो ये चीज हमने चेंज नहीं करी है। अगर ऊपर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता तो नीचे भी इनडायरेक्ट स्पीच में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही लेते। बाकी चेंजेस फ्रेंड्स आपने करने हैं, जैसे कि प्रोनाउन जैसे यहाँ पर चेंज करना है, आई का शी बन गया है, वो सभी चेंजेस आपने करने हैं, बस टेंस चेंज नहीं करना। ओके, नाउ लेट्स सी रूल नंबर 4. It says if reporting verb is in simple past tense, then tense in reported speech shifts or move back in time। ये रूल कहता है फ्रेंड्स कि अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज होगा, वो इट विल मूव बैक इन टाइम, वो टाइम में पीछे चला जाएगा, जिसे हम बैक शिफ्ट भी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जब किसी ने हमसे कोई बात कही, अब हम उसकी वो बात जब किसी और को रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम टाइम में आगे जा चुके हैं, तो अब वो बात हमारे लिए पास्ट की हो गई है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम उसको बैक शिफ्ट करके बताते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना हम हिंदी में भी।
तो इसलिए फ्रेंड्स इन जनरल याद रखिए कि जो प्रेजेंट की जो बात हुई थी वो अब पास्ट में चेंज हो जाएगी। तो जो प्रेजेंट सिंपल में, जो डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट सिंपल है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो जो भी प्रेजेंट टेंस है वो सारा पास्ट में चेंज हो जाता है व्हेनेवर वी चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब अगर फ्रेंड्स ऑलरेडी जो बात थी वो पास्ट टेंस में ही थी, तो वो कैसे चेंज होएगी? लेट्स सी। पास्ट सिंपल जो है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो इधर देखिए फ्रेंड्स, जो बात पास्ट में हुई थी वो चेंज हो गई है पास्ट परफेक्ट में, वो पीछे चली गई है। अब इसी तरह से अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात थी वो चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है। और अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट की बात थी तो वो फ्रेंड्स और पीछे नहीं जा सकती टाइम में, तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगी। ठीक है। तो ये चीज हमने देख ली है कि भाई अगर प्रेजेंट की बात होती है तो वो पास्ट में चेंज हो जाता है, और अगर पास्ट की बात होती है तो वो परफेक्ट में चेंज हो जाता है। ओके। अब फ्रेंड्स तो हम चेंज इन टेंस कर रहे हैं, तो यहां पर एक तरफ पे मैंने डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस लिख रही हूं, और फिर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक सेंटेंस पहला लिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, फिर दूसरा सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, फिर थर्ड सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, देन फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो अब इन चारों टेंसेस को हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं वो हम सीखेंगे। तो पहला सेंटेंस है ही सेड आई प्ले। ठीक है। अब इसको देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमें दिख रहा है कि जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, सेड। तो हम पहले तो यही लिखेंगे ही सेड, फिर लिंकर लगाएंगे दैट, और आई का फ्रेंड्स, क्योंकि अब हमें क्या चेंज करना है, ये प्रोनाउन जो आई है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आई का क्या बन जाएगा? ही क्यों लिया? क्योंकि यहां पर हमें ही गिवन है, अगर शी होता तो हम शी लिखते। और प्ले का बन जाएगा प्लेड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, तो यानी कि जो सेंटेंस मेरे को आगे लिखना है वो सिंपल आई मीन वो पास्ट टेंस में ही लिखना होगा। तो प्ले का बन जाएगा प्लेड। ही सेड दैट ही प्लेड। तो देखो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक और बात बता देती हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस किस में चेंज हो गया? ये चेंज हो गया सिंपल पास्ट टेंस में, राइट। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, ही सेड आई एम प्लेइंग। ठीक है। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो इसमें भी हम इसे चेंज कर देंगे किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में। ये चीज याद रखिए आप कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं और रिपोर्टिंग वर्ब हमें पास्ट की गिवन है, तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो बिल्कुल वैसा ही चेंज करते हैं इसको भी, ही सेड वही रहेगा, लिंकर ऐड कर देंगे दैट, और आई का बन जाएगा ही, एम का बन जाएगा वॉज, राइट। एक ही है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो एम का बन जाएगा वॉज, और प्लेइंग का प्लेइंग ही रहेगा क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये भी। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, ही सेड आई हैव प्लेड। अब ये सेंटेंस में क्या है? आई हैव प्लेड, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? इसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हम वही स्टार्ट करते हैं, ही सेड दैट, आई का बन जाएगा ही, और हैव का क्या बनेगा फ्रेंड्स? यस, हैव का बन जाएगा हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में का जो सेंटेंस है वो जब पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैव का हैड बन जाएगा, और वही वर्ब की वही सेम फॉर्म है, थर्ड फॉर्म अपनी प्लेड की प्लेड ही रहेगी, राइट। तो इस तरह से हमने ये थर्ड सेंटेंस भी चेंज कर दिया। अब फोर्थ सेंटेंस में आते हैं, ही सेड आई हैव बीन प्लेइंग। आई हैव बीन प्लेइंग, ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये क्या बन जाएगा? ही सेड दैट, आई का बन गया ही,
हैव का बन गया हैड और बाकी सेम रहा बीन प्लेइंग। तो आई हैव को हमने चेंज कर दिया ही हैड में। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ये डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट की है। तो अगर हमारे पास जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का है तो वो सिंपल पास्ट टेंस का बन जाता है। जब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बन जाता है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। जब वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंसेस गिवन है वो पास्ट टेंस के हैं तो उन्हें कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक सिंपल सा रूल आप याद रख सकते हैं। जब भी आपको ऐसे पास्ट टेंस के सेंटेंसेस गिवन होते हैं तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में उनको कन्वर्ट करने के लिए हैड का यूज करना पड़ेगा। आपको उन्हें परफेक्ट टेंस में लाना पड़ेगा। तो जैसे कि पहला सेंटेंस है ही सेड वी प्लेड। ठीक है, तो अब इसको जब मैं इनडायरेक्ट स्पीच में लिखूंगी तो मैं कहूंगी ही सेड दैट। वी का हम बना देंगे दे। वी का क्या बन जाएगा दे। और फिर हम लिखेंगे हैड और प्लेड का प्लेड ही रहेगा। तो यहाँ पे बहुत ही इजी तरीका ये याद करने का कि जब भी आपको पास्ट का सेंटेंस गिवन होगा डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करने के लिए आपने हैड का यूज करना ही करना है। अब नेक्स्ट देखिए He said we were playing। अब यहां पर फ्रेंड्स आपको दिख रहा है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इधर we were playing ing यूज हुआ है ना। तो हम इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, हम बोलेंगे he said that। we का वही दे लिखेंगे और वर की जगह हम क्या लिख देंगे had। अब देखिए इधर ing है तो हम यहां पर यूज करेंगे been। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने हैड के साथ बीन यूज करना है। He said that they had been playing। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए He said we had played। तो फ्रेंड्स यहां पर ये सेंटेंस ऑलरेडी परफेक्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो इसको जब हम रिपोर्ट करेंगे इन डायरेक्ट स्पीच में तो ये ऐसा ही हैड ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम इसमें प्रोनाउन ही चेंज करेंगे। बस हम बोलेंगे he said दैट। वी का लिख देंगे दे, बाकी हैड प्लेड एज इट इज रहा क्योंकि ये ऑलरेडी परफेक्ट टेंस में था। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड वी हैड बीन प्लेइंग। अब इधर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, हैड ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है तो यहां पर हम क्या करेंगे इधर भी हम प्रोनाउन चेंज कर देंगे। ही सेड दैट, वी का बना देंगे दे, बाकी सेंटेंस एज इट इज हैड बीन प्लेइंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से जब आपको डायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस के सेंटेंसेस गिवन है तो आपने हैड यूज करना है और ऐसे इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर देना है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब नेक्स्ट जो चेंज हम सीखेंगे वो होगा कि अगर डायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर टेंस में गिवन है तो फ्रेंड्स ये भी काफी आसान होता है। इन सेंटेंसेस को भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना बहुत इजी है। जो विल होता है फ्यूचर टेंस में तो विल गिवन होगा ना, राइट। तो उस विल की जगह आपने लिख देना है वुड और जो प्रोनाउन है वो वैसे चेंज जैसे हम अभी तक करते आए हैं वैसे ही चेंज होंगे। तो प्रोनाउन चेंज करना है और विल की जगह वुड लिख देना है, बाकी का सेंटेंस वैसे ही लिखना है। लेट्स सी कैसे। ही सेड आई विल प्ले, तो यहां बन जाएगा ही सेड दैट। आई की जगह बन जाएगा ही और विल की जगह हम लिख देंगे वुड और प्ले एज इट इज प्ले ही रहेगा। ही सेड दैट ही वुड प्ले। अब नेक्स्ट है ही सेड आई विल बी प्लेइंग, तो इधर हम क्या करेंगे आई की जगह वही ही कर देंगे, विल की जगह वुड और वही बी प्लेइंग। ठीक है, सेम ही रहा, ही सेड दैट ही वुड बी प्लेइंग। नेक्स्ट ही सेड आई विल हैव प्लेड। अब इधर देखिए यहाँ पे भी हमने आई की जगह ही कर दिया, विल की जगह वुड कर दिया, तो सेंटेंस बन गया ही सेड दैट ही वुड हैव प्लेड। जैसे वहां पे हैव प्लेड गिवन था वही हमने इनडायरेक्ट स्पीच में भी लिख दिया हैव प्लेड। और लास्ट सेंटेंस है ही सेड आई विल हैव बीन प्लेइंग। इधर हम क्या करेंगे, इधर भी हम आई की जगह ही, विल की जगह वुड, तो सेंटेंस बन जाएगा he said that he would have been playing
है ना फ्रेंड्स। काफी आसान था ये फ्यूचर टेंस को भी चेंज करना इनडायरेक्ट स्पीच में। आपने बस विल की जगह वुड लिखना है और प्रोनाउंस में जो चेंजेस करते आए हम अभी तक वैसे ही करेंगे। तो फ्रेंड्स अब तक आपको आई एम श्योर ये चेंज इन टेंस समझ में आ गया होगा। मैंने आपको हर तरह का एग्जाम्पल यहाँ समझा दिया है। अब हम सीखेंगे चेंज इन प्रोनाउंस, यानी कि जो प्रोनाउंस हैं डायरेक्ट स्पीच में उनको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाते हैं। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में हमें आई गिवन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम ही या शी का यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि वो स्पीकर उसमें मेल है या फीमेल है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ही सेड आई एम डांसिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन हमें दिखाई दे रहा है आई। अब हमें देखना है कि हमें इस आई की जगह ही लगाना है या शी। तो देखिए यहाँ पर जो स्पीकर है वो ही है, यानी बॉय है, मेल है, और वो आई यानी अपने बारे में बात कर रहा है। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो हम आई की जगह ही लिखेंगे। तो सेंटेंस बनेगा he said that he was dancing। अब यहां पर फ्रेंड्स अगर मैं he की जगह she लगा दूं, she said I am dancing, तो हम रिपोर्टेड स्पीच जब उसकी लिख रहे हैं तो उसमें हम I की जगह she लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि अगर प्रोनाउन आपको I दिया है डायरेक्ट स्पीच में तो आपने उसका he या she बनाना है डिपेंडिंग अपॉन कि स्पीकर कौन है। अब नेक्स्ट प्रोनाउन फ्रेंड्स अगर डायरेक्ट स्पीच में हमें सपोज करिए यू गिवन है, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे तो यू की जगह हम आई या मी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही सेड यू आर डांसिंग वेल। अब यहाँ पे देखिए ही सेड उसने किसको कहा, उसने लिसनर को कहा कि तुम अच्छा डांस कर रही हो। तो जब लिसनर किसी और को ये बात बताएगा तो लिसनर कैसे बोलेगा, he said that I was dancing well। तो you की जगह वो I यूज करेगा। ठीक है, अब अगर हमें गिवन है he said I like you। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो देखिए यहां पर जो ये you है, you क्या हो गया इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इधर हम you की जगह me लिखेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच बनेगी he said that he liked me। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने देखा कि अगर लिसनर हम खुद हैं तो हम यू को आई या मी में चेंज करेंगे, पर अगर लिसनर कोई और है तो हम यू को ही, शी, दे या देम में चेंज करते हैं। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। ही सेड टू निधि यू आर डांसिंग वेल। अब यहां पर देखिए हमें लिसनर गिवन है, उसने निधि को कहा कि वो अच्छा डांस कर रही है। अब एज अ थर्ड पर्सन जब मैं इसको रिपोर्ट करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, मैं यू की जगह क्या लिखूंगी, मैं यू की जगह इधर शी लिखूंगी, क्योंकि उसने किसको कहा था, उसने निधि को कहा था। तो मेरे को बताना है कि ही टोल्ड निधि दैट शी वॉज डांसिंग वेल। मेरे को बताना है कि उसने निधि को कहा कि वो अच्छा डांस कर रही थी, राइट। तो यू की जगह हम यहां शी लिखेंगे क्योंकि हम निधि की बात कर रहे हैं। अब इसी तरह अगर सेंटेंस है ही सेड टू द टीम यू प्लेड वेल। अब यहां पे देखिए उसने किससे कहा है, टीम से कहा है। ठीक है, टीम को वो कह रहा है कि तुमने अच्छा खेला। तो अब जब मेरे को इसको रिपोर्ट करना है तो मैं यू की जगह क्या लगाऊंगी, मेरे को रेफर करना है टीम को, तो मैं बोलूंगी दे। ही टोल्ड द टीम दैट दे हैड प्लेड वेल। तो यू की जगह मैंने यहां दे लगाया, राइट। अब अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन माय गिवन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसे लिख सकते हैं हिज या हर। इसी तरह से अगर हमें मी गिवन है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखेंगे उसे हिम या हर। आइए इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस में आपको दिखाती हूँ। He said my father bought me a new phone। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट स्पीच में वो कह रहा है कि मेरे फादर ने मुझे एक नया फोन खरीद कर दिया। तो जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच में हम लिखेंगे तो माय की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें कौन बोल रहा है, ही, मेल बोल रहा है, स्पीकर मेल है, तो हम माय की जगह लिखेंगे हिज। हिज फादर
हैड बॉट, मी की जगह क्या आ जाएगा, फिर से वही है कि मेल है तो इधर हम लिखेंगे हिम। देखिए मी को हमें चेंज करना है हिम या हर में, और माय को चेंज करना है हिज या हर में। तो यहां पर क्योंकि स्पीकर मेल है तो हमने माय और मी को हमने मेल वर्जन में रखा। ही सेड दैट हिज फादर हैड बॉट हिम अ न्यू फोन। अब अगर मैं इधर ही सेड की जगह मैं शी सेड बोल दूं तो माय क्या बन जाएगा, हर, और मी के लिए भी हम फिर हर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट प्रोनाउन फ्रेंड्स अगर हमें गिवन है माइन, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसे लिखेंगे हिज या हर्स। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड इट इज माइन, उसने कहा कि ये मेरा है। ठीक है, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब बोल रहे हैं तो माइन की जगह हम क्या लिखेंगे, माइन की जगह हम लिखेंगे हिज। क्यों, क्योंकि यहां पर स्पीकर कौन है, मेल है, ही है। तो हम ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में बन जाएगा ही सेड दैट इट वॉज हिज। अब अगर मैं स्पीकर को चेंज करके यहां शी लिख दूं तो जब माइन क्या बन जाएगा, जब माइन को हम लिखेंगे हर्स। शी सेड दैट इट वॉज हर्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर ध्यान दीजिए, जो स्पीकर के लिए हम ही की जगह हिज लगाएंगे, पर जब स्पीकर फीमेल होगा तो हम शी की लिए क्या लगाएंगे, हर्स। ठीक है, HERS। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन वी गिवन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको रिपोर्ट करते हुए चेंज कर देंगे दे में। जैसे कि ही सेड वी आर हैप्पी। ठीक है, तो अब जब मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट करूंगी तो मैं इसको वी की जगह लिख दूंगी दे। ही सेड दैट दे वर हैप्पी। इसी तरह से अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में अस गिवन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको लिखेंगे देम। आर गिवन है तो उसको हम लिखते हैं देयर, आर्स की जगह हम लिखेंगे देयर्स। अब अगर फ्रेंड्स हमें डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन योर गिवन है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में योर की जगह या तो माय लिखेंगे या देयर लिखेंगे। अब इसी तरह अगर योर्स गिवन है तो उसकी जगह या तो हम माइन लिखते हैं या देयर्स लिखते हैं। अब कैसे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा लेना है यहां से, तो वो उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ। He said your suit is lovely। अब इधर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर गिवन है योर, तो जब मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगी तो मैं कहूंगी he said that my suit was lovely। my बन गया योर का क्योंकि स्पीकर ने मुझे कही है ये बात, तो हम बोलेंगे he said that my suit was lovely। नेक्स्ट, he said this is yours। अब यहां पर yours गिवन है तो yours का बन जाएगा mine। he said that was mine। तो फ्रेंड्स ये हमने देखे चेंज इन प्रोनाउंस। अब हम कुछ और वर्ड्स देखेंगे कि अगर वो डायरेक्ट स्पीच में गिवन होते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो क्या बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये वो वर्ड्स हैं जो टाइम को डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर डायरेक्ट स्पीच में टुडे गिवन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो बन जाता है दैट डे। ठीक है, इसी तरह से येस्टरडे का बन जाता है द डे बिफोर, या हम कह सकते हैं द प्रीवियस डे। टुमारो का बन जाएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट डे, या हम बोल सकते हैं द फॉलोइंग डे। दिस मॉर्निंग बिकम्स दैट मॉर्निंग। नेक्स्ट वीक की जगह हम लिखते हैं द फॉलोइंग वीक इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसी तरह से अगर लास्ट वीक गिवन है तो लास्ट वीक को हम लिखते हैं द प्रीवियस वीक या द वीक बिफोर। लेट्स सी सम मोर वर्ड्स फ्रेंड्स। नेक्स्ट मंथ, इट बिकम्स द फॉलोइंग मंथ। नेक्स्ट का क्या बन जाएगा, फॉलोइंग। नाउ का बन जाता है देन। टुनाइट का बन जाता है दैट नाइट। लास्ट नाइट की जगह हम लिखते हैं द नाइट बिफोर।
अब अगर हमें अगो गिवन है तो अगो की जगह हम रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे बिफोर। अब कुछ और वर्ड्स देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हेयर, हेयर बन जाता है देयर, दिस बन जाता है दैट, और दीज बन जाता है दोस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन सभी वर्ड्स का पता होना चाहिए कि अगर ये सब वर्ड्स डायरेक्ट स्पीच में हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंज होकर क्या बनेंगे। अब फ्रेंड्स आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक हमने जितनी चीजें सीखी हैं उनको यूज करके हमें अब कुछ सेंटेंसेस को, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ओके, सो लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस। शी सेड आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग। अब फ्रेंड्स जब हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है तो हम क्या लिखेंगे? शी सेड दैट। यहां तक तो आपको पता ही है। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रोनाउन है आई, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? देखिए यहां पर ये गर्ल बात कर रही है शी, तो आई की जगह हम शी लिख देंगे। फिर है ड्रिंक, ड्रिंक की जगह हम क्या लिखेंगे? पास्ट टेंस जो होती है ड्रैंक। और बाकी का सेंटेंस में क्या है? मिल्क इन द मॉर्निंग, तो यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, मॉर्निंग का मॉर्निंग ही रहेगा। तो ये सेंटेंस बन गया शी सेड दैट शी ड्रैंक मिल्क इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रोनाउंस का ध्यान रखना है और जो हमने टेंस यूज करना है जैसे कि पास्ट टेंस, तो उसका ध्यान रखना है। लेट्स रीड द सेकेंड सेंटेंस। ही सेड आई एम फीलिंग सिक टुडे। अब इधर देखिए फ्रेंड्स, इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो पहले तो हम वही लिखेंगे ही सेड दैट। अब आगे देखिए, आगे लिखा है आई एम, तो आई एम का क्या बन जाएगा? आई यहां पर किसको रेफर करा जा रहा है? मेल को, बॉय को, तो हम लिखेंगे ही सेड दैट ही, और एम फीलिंग सिक। अब ये देखिए एम फीलिंग सिक, ये क्या है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम चेंज करते हैं किसमें? यस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये बन जाएगा वॉज फीलिंग सिक, राइट। अब टुडे है, लास्ट वर्ड हमें गिवन है टुडे। टुडे जो एक ऐसा वर्ड है जो टाइम को डिनोट कर रहा है, तो टुडे को हम चेंज करते हैं दैट डे में। तो सेंटेंस हमारा चेंज होके बन गया ही सेड दैट ही वॉज फीलिंग सिक दैट डे। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी सेड आई विल कॉल यू लेटर। अब इधर देखिए, ये जो है ये कौन से टेंस में है? ये है फ्यूचर टेंस में, तो यहां पर हम विल की जगह क्या कर देंगे? वुड। ठीक है, और बाकी क्या चेंजेस है वो अभी हम देखते हैं। तो पहले तो हम वही लिखेंगे शी सेड दैट, और आई है अब इधर, तो आई प्रोनाउन की जगह इधर हम क्या लिखेंगे? शी, क्योंकि यहाँ पे एक गर्ल बात कर रही है। तो शी सेड दैट शी वुड कॉल, और यू, देखिए यहाँ पे अब यू है, यू मैंने आपको बताया था, यू की जगह क्या लिखेंगे हम इधर? मी लेटर। क्यों करा हमने फ्रेंड्स यहाँ पे यू की जगह मी? क्योंकि यहाँ पे लिसनर मैं हूं, राइट। तो सेंटेंस बन गया शी सेड दैट शी वुड कॉल मी लेटर। नेक्स्ट, ही सेड आई डोंट लाइक चॉकलेट। अब इधर देखिए ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है ना, तो इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट टेंस में। तो हम लिखेंगे ही सेड दैट, आई की जगह लिख देंगे हम ही, और जब पास्ट में चेंज कर रहे हैं तो डोंट की जगह आ जाएगा डिडंट, और डिडंट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रखते हैं, तो हम ऐसे ही लिखेंगे आगे लाइक चॉकलेट। ही सेड दैट ही डिडंट लाइक चॉकलेट। Let's move forward. Next sentence. Arun said, "We love this song." अब ये देखिए ये जो है सेंटेंस ये भी प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको हम पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो ये बन जाएगा अरुण सेड दैट। अब वी की जगह फ्रेंड्स क्या लिखेंगे? वो कह रहा है कि हमें ये सॉन्ग अच्छा लगता है, तो वी की जगह हम लिखेंगे दे, और लव की जगह लव्ड, और दिस बन जाता है दैट। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस बन गया अरुण सेड दैट दे लव्ड दैट सॉन्ग। ठीक है, तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमें सारी चीजों का ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रोनाउंस का भी, टेंस का भी, और जो बाकी वर्ड्स हैं जैसे दिस को दैट कर दिया, तो इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखकर इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करना है। नेक्स्ट,
राजीव सेड टू मी कविता इज लर्निंग कथक दीज डेज। अब इधर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें गिवन है सेड टू, और मैंने आपको बताया था कि जहां पर सेड टू गिवन होता है उसको हम चेंज करके लिखते हैं टोल्ड, तो आएगा राजीव टोल्ड मी। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, लर्निंग आईएनजी यूज हुआ है, तो हम इसको चेंज कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो ये बन जाएगा राजीव टोल्ड मी कविता वॉज लर्निंग कथक। अब दीस की जगह मैंने आपको क्या बताया था, दीस चेंज हो जाता है दोस, तो दोस डेज। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, राजीव टोल्ड मी दैट कविता वॉज लर्निंग कथक दोस डेज। नेक्स्ट, दे सेड वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। अब इधर देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हमें इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी हम हैव की जगह लगा देंगे हैड, राइट। और वी यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो किसको रेफर कर रहा है, वो रेफर कर रहा है दे को, यहाँ पे दे गिवन है ना, तो दे लिख देंगे। और फिर बाकी देखिए, बाकी क्या चेंज होगा, इधर यहाँ पे लिखा है हेयर, हेयर की जगह हम लिखेंगे देयर, तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा, दे सेड दैट they had been waiting there for 2 hours. Next sentence, he said I met him yesterday। अब ये देखिए, ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट टेंस में, तो इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी हमें सिर्फ यहाँ पर had लगाना है, और yesterday यहाँ पर ये टाइम को डिनोट कर रहा है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे, और ये जो I प्रोनाउन है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, he, तो बन जाएगा he said that he had, met का met ही रहेगा, met him, और yesterday का बन जाएगा the day before, he said that he had met him the day before। अब फ्रेंड्स हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां पे हम ये सीखेंगे कि अगर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चंस गिवन होते हैं तो उन्हें कैसे हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर हमें डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस गिवन है, शी सेड डू यू वर्क फ्रॉम होम, तो देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू वर्क फ्रॉम होम, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो हम लिखेंगे शी आस्क्ड इफ आई वर्क फ्रॉम होम। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चेंजेस करे हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जो पहला चेंज होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो जो क्वेश्चन की जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो चेंज हो जाती है आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। तो जैसे कि यहाँ पे सेड गिवन था, रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में सेड थी ना, तो उसकी जगह हमने ले लिया आस्क्ड, हम इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। और सेकंड जो स्टेप होता है, सेकंड क्या चेंज होता है कि हम पहले अभी तक हम दैट लिखते आए थे, है ना, हम लिंकर दैट यूज करते थे, पर अब हम दैट की जगह वेदर या इफ यूज करेंगे। कब यूज करेंगे, अगर जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है डू से, डस से, डिड से, इज, एम, आर, कैन, कुड, शुड या वुड से। अगर जो क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पीच में वो इनमें से किसी से भी स्टार्ट हो रहा है तो हम दैट की जगह लिखेंगे वेदर या इफ। इस ऊपर वाले सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे डू से स्टार्ट हो रहा है, ये है डू यू, तो डू से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ इफ लिखा है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो क्वेश्चन वर्ड से, जो क्या होते हैं, जो WH वर्ड्स होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, व्हेन या हाउ, हाउ को भी क्वेश्चन वर्ड ही कहेंगे। अगर इनसे स्टार्ट हो रहा होता है तो जब हम यही क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, जब हम व्हाट या इफ यूज, वेदर या इफ यूज नहीं करेंगे। अभी हमने सेकंड पॉइंट देखा था ना कि वेदर और इफ यूज करते हैं अगर वो वाले वर्ड्स गिवन होते हैं, बट जब फ्रेंड्स हमें WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड्स गिवन होते हैं तो हम इन्हें ही यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में भी। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव। अब यहाँ देखिए व्हाट से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, तो हम व्हाट ही यूज करेंगे। सेड की जगह हम लिख देंगे आस्क्ड, शी आस्क्ड व्हाट टाइम द ट्रेन लेफ्ट। देखिए ऊपर वाला सेंटेंस जो था ये है
प्रेजेंट टेंस में, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने पास्ट टेंस में चेंज कर दिया। या फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शी आस्क्ड व्हाट टाइम डिड द ट्रेन लीव। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, ही आस्क्ड वेयर डिड ही गो। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है वो वेयर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम वेयर ही यूज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अब बाकी का जो सेंटेंस है फ्रेंड्स ये पास्ट टेंस में हो गया है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो हमें क्या यूज करना होगा, हमें हैड यूज करना होगा। तो ये बन जाएगा he asked where he had gone। आइए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं इस पर। चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला सेंटेंस है शी सेड डू यू लाइक चॉकलेट केक। तो यहां पर फ्रेंड्स अब हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इंटेरोगेटिव है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें हम यूज करेंगे आस्क्ड या इंक्वायर। तो यहाँ पे आ गया शी आस्क्ड। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है डू से, तो डू से जब स्टार्ट होता है तो हम यूज करते हैं या तो वेदर या इफ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ। अब बाकी जो सेंटेंस है वो हमने वही रूल्स यूज करने हैं जो अभी मैंने पहले आपको समझाए थे। तो प्रोनाउन यू की जगह मेरा यहाँ पर आ जाएगा आई, और लाइक चॉकलेट केक यानी ये प्रेजेंट टेंस में है तो मैं इसको बना दूंगी पास्ट टेंस में, तो लाइक की जगह मैं लिख दूंगी लाइक्ड चॉकलेट केक। तो देखिए ये सेंटेंस क्या बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में, शी आस्क्ड इफ आई लाइक्ड चॉकलेट केक। नेक्स्ट, he asked where are you going। अब यहां देखिए फ्रेंड्स हमें रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड गिवन है, तो हमें कुछ चेंज नहीं करना, हम इनडायरेक्ट स्पीच में आस्क्ड ही लिखेंगे। और फिर आगे देखिए ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ये वेयर से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी वेयर ही लिखेंगे। और आगे जो बाकी का सेंटेंस है वेयर आर यू गोइंग, आर यू गोइंग ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसको मैं इनडायरेक्ट स्पीच में किसमें चेंज करूंगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये इनडायरेक्ट स्पीच में, ही आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, आर का बन जाएगा वॉज और यू का बन जाएगा आई। अब यहाँ पे हम आई वॉज गोइंग लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, हम इसको अब क्वेश्चन फॉर्म में नहीं बना रहे, तो इसलिए पहले प्रोनाउन आ गया और फिर बाद में वर्ब आई है वॉज गोइंग। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस, दे सेड हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। अब यहाँ देखिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं वो है सेड, तो सेड की जगह हम लिख देंगे आस्क्ड। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हैव से, तो यानी मेरे को इधर इफ या वेदर यूज करना है, तो मैंने लिख दिया इफ। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम यू की जगह प्रोनाउन क्या आ जाएगा हमारा आई, और हैव की जगह आ जाएगा हैड। दे आस्क्ड इफ आई हैड फिनिश्ड योर होमवर्क, योर की जगह हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे माई। तो बन गया सेंटेंस दे आस्क्ड इफ आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। नेक्स्ट, आई आस्क्ड हु इज दैट मैन। अब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी आस्क्ड लिखी हुई है तो मेरे को कुछ चेंज नहीं करना, इसमें मैं वही लिखूंगी आई आस्क्ड हु ही लिखेंगे हम इधर क्योंकि हु चेंज नहीं करते हम। अब आगे क्या आ जाएगा, इज दैट मैन, तो ये जो इज है इसकी जगह हम लिख देते हैं वॉज, और दैट मैन तो सेम ही रहेगा दैट मैन। ठीक है, आई आस्क्ड हु दैट मैन वॉज। याद रखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये बाद में आती हैं, पहले प्रोनाउन पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि अब आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग स्पीच बना रहे हैं, आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। अब नेक्स्ट सेंटेंस, शी आस्क्ड व्हाई आर यू क्राइंग। अब यहां देखिए ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये आस्क्ड ही गिवन है, तो हम आस्क्ड ही ले लेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। और फिर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वाई से, तो हम उसे भी एज इट इज लिख लेंगे। अब बाकी क्या क्या चेंजेस करने हैं वो देख लेते हैं। आर का क्या बन जाएगा वॉज, और यू का बन जाएगा आई, तो सेंटेंस बन गया शी आस्क्ड व्हाई आई वॉज क्राइंग। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम। देखिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब क्या है इसमें सेड है, तो उसकी जगह हम आस्क्ड लिख लेंगे।
अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ये कैन से शुरू हो रहा है, तो यानी हम इफ या वेदर यूज करेंगे, वो हमने यहां लिख लिया, ही आस्क्ड इफ। अब आगे देखते हैं, कैन यू हेल्प मी। अब इधर पहले इन 4 वर्ड्स को देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि कैन अगर होता है तो कैन चेंज हो जाता है कुड में, तो वो मैंने लिख लिया। और जो ये यू है, यू की जगह हम लिख लेंगे आई, तो आई पहले आएगा इफ आई कुड। अब आगे है हेल्प मी किस में चेंज हो जाएगा, मी होगा हिम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये है, ये बॉय है ही, तो उसको हम रेफर करेंगे एज हिम। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, विद दिस प्रॉब्लम, तो दिस क्या बन जाएगा, दैट। ठीक है, तो सेंटेंस में इसमें काफी चेंजेस आए हैं, तो काफी ध्यान से हमने इसको चेंज करा है। ये बन गया है, ही आस्क्ड इफ आई कुड हेल्प हिम विद दैट प्रॉब्लम। नेक्स्ट, दे आस्क्ड व्हाट टाइम इज द ट्रेन लीविंग। अब इसको हम जल्दी से चेंज कर लेते हैं, आज का आज रहेगा, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है व्हाट से, तो व्हाट ही लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, व्हाट टाइम इज द ट्रेन लीविंग। अब देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे, तो बन जाएगा व्हाट टाइम द ट्रेन वॉज लीविंग। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट, आई सेड टू राहुल आर यू फीलिंग बेटर टुडे। अब इधर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, तो जब इसको हम चेंज करेंगे फ्रेंड्स, तो हम आस्क्ड लिखेंगे, हम दोनों को चेंज करेंगे, सेड टू को कंबाइन करके हमने आस्क्ड लिखा है। ठीक है, हम आस्क्ड टू नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे आई आस्क्ड राहुल। अब सेंटेंस जो स्टार्ट, क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है वो आर यू ऐसे स्टार्ट हो रहा है, मतलब कोई डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड नहीं है, तो हम इफ लिखेंगे या वेदर लिखेंगे। आई आस्क्ड राहुल इफ, अब यू की जगह क्या बन जाएगा, राहुल को रेफर करा जा रहा है, तो हम लिखेंगे ही, और आर का बन जाएगा वॉज है। आई आस्क्ड राहुल इफ ही वॉज फीलिंग बेटर टुडे की जगह क्या बन जाएगा, दैट डे। I asked Rahul if he was feeling better that day. Now next question. He said to me, when will you return? तो यहां पर देखिए क्या करेंगे हम, इसको said to का बन जाएगा asked, और क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है when से, यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो वो as it is रहेगा when he asked me when, और will का फ्रेंड्स बन जाएगा would। हाँ जी, ये बात याद रखिए कि फ्यूचर टेंस जो विल है वो चेंज हो जाएगा वुड में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस बन जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न। यू का आई बन गया, तो व्हेन आई वुड रिटर्न। अब हम सीखेंगे कि अगर कमांड या रिक्वेस्ट गिवन है डायरेक्ट स्पीच में, तो उसे कैसे कन्वर्ट करें हम इनडायरेक्ट स्पीच में। तो फ्रेंड्स, जो कमांड होती हैं उनको भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, जो अभी तक हमने रूल सीखे हैं, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देती हूं, द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर सिट डाउन। अब इसे डायरेक्ट स्पीच को जब हमें इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सेड टू को बस हम ऑर्डर्ड कर देंगे। ठीक है, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर टू सिट डाउन। और दूसरा चेंज इसमें ये आता है कमांड वाले उनमें स्टेटमेंट्स में, कि जो टेंस होता है ना रिपोर्टिंग स्पीच का, वो चेंज नहीं होता। देखिए सिट डाउन को हमने सिट डाउन ही लिखा है, बैक शिफ्ट नहीं होगा टेंस। तो यही 2 चेंजेस आते हैं इसमें, कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इट इज चेंज टू ऑर्डर्ड, एंड देयर इज नो बैक शिफ्ट ऑफ टेंसेस विद कमांड्स और रिक्वेस्ट में भी यही चीज होती है, कमांड में भी यही चीज है, कि जो टेंसेस का कोई बैक शिफ्ट नहीं होगा, सिट डाउन ही रहेगा। रिक्वेस्ट केस में भी देख लेते हैं कैसे चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू द टीचर, मैडम काइंडली हेल्प मी। तो जब अब हमें फ्रेंड्स इस रिक्वेस्ट स्टेटमेंट को, जो कि डायरेक्ट स्पीच में है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे हम चेंज कर देंगे। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाती है रिक्वेस्टेड में। ठीक है, शी रिक्वेस्टेड द टीचर। अब आगे देखिए उसने कहा है कि मैडम काइंडली हेल्प मी, तो काइंडली की जगह हम लिख सकते हैं रिस्पेक्टफुली, द टीचर रिस्पेक्टफुली टू हेल्प हर। ठीक है, तो यहां पर भी फ्रेंड्स हमें यही चेंजेस करने हैं, कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है इट गेट्स चेंज टू रिक्वेस्टेड,
एंड देयर इज नो बैक शिफ्ट ऑफ टेंसेस। तो ये जो सेकंड पॉइंट है दोनों में ही सेम है। कमांड में हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में चेंज हो रही थी, वो हो रही थी ऑर्डर्ड में चेंज, और रिक्वेस्ट में रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो रही है रिक्वेस्टेड में। और दोनों ही केस में टेंसेस जो हैं वो चेंज नहीं होंगे, बैकशिफ्ट नहीं होंगे टेंसेस। ओके